हे गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को जानकारी होते हुए भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। डायबिटीज़ जो होती है हमारे शरीर में, किस वजह से डायबिटीज़ की हम लोगों को शिकायत होती है, और क्या आप जानते हैं डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका कभी कोई अंत नहीं होता। जो यह डायबिटीज़ कभी सही नहीं होती। आपको बस डॉक्टर की सलाह से इस पे मेडिसिन लेना पड़ता है। आपको फूड का थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से आप क्या खा रहे हैं। आपकी डाइट, आपके जो फूड में कितना ग्लूकोज जा रहा है, इस सब का आपको ध्यान देना पड़ता है। और आपको एक अच्छा डाइट प्लान की ज़रूरत होती है। जैसे कि जब हमारे शरीर में पेन क्रियाज की वजह से इंसुलिन की हमारे में कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने लग जाती है, और धीरे धीरे इससे बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। सबसे पहले डायबिटीज़ के कितने टाइप होते हैं मैं बताना चाहती हूँ आपको। दो टाइप की डायबिटीज़ होती है। नॉर्मल डायबिटीज़ होती है जिसमें कुछ ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती हैं और लोगों को जल्दी पता लग जाता है। टाइप टू की डायबिटीज़ ऐसी होती है जिसमें लोगों को बहुत लंबे टाइम में जाकर पता लगता है, और जिसमें जब ये गंभीर समस्या बन जाती है तब आपको पता लगता है कि मुझे एक डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो गई है। और इससे लड़ने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हमें बार बार टेस्ट कराने पड़ते हैं। ब्लड का एक टेस्ट होता है जिसके द्वारा आपको ये शरीर में पता लगाया जाता है कि आपकी बॉडी में कितना ग्लूकोज बन रहा है और कितना फास्टिंग। और आपको देखें, दो टेस्ट होते हैं, दोनों टेस्ट कराने पड़ते हैं आप लोगों को। और इस डायबिटीज़ के द्वारा आपको सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, अगर आपको डायबिटीज़ है और जिसकी प्रॉब्लम हो रही है, जब आपकी डायबिटीज़ के इसमें लक्षण क्या है और ये गंभीर अवस्था में हो जाती है तो आप जानते भी नहीं होंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। जब ये गंभीर अवस्था में होती है तो आँखों में प्रभाव पड़ता है सबसे ज़्यादा इस डायबिटीज़ का। और आँखों में प्रभाव पड़ने की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे आपकी आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। आपको पता ही नहीं लगता आपका कब अंधापन हो जाता है। और डायबिटीज़ कहते हैं डार्माट्रोम एक ऐसी डिजीज़ है इसमें, डायबिटीज़ में, जिसमें बॉडी में एक ब्लैक कलर के चिकत्ते जैसे देखे जाते हैं। हमारे पैरों पे एक चिकत्ते हो जाते हैं या हाथों पे, बॉडी पे कहीं पे भी आ जाते हैं। वो चिकत्ते भी हम लोग डायबिटीज़ की शिकायत में देखते हैं। ये स्किन का एक ऐसा रोग होता है जो स्किन के ऊपर उभर कर आता है। दूसरा, डायबिटीज़ का मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि जैसे मानसिक तनाव या टेंशन, जैसे हमारे दिमाग में किसी चीज़ को लेकर कोई टेंशन है, या कोई आदमी किसी चीज़ की उसे मानसिक परेशानी है, और जब ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है तो इसमें डायबिटीज़ का भी लेवल बढ़ जाता है। इसमें हम देखते हैं डायबिटीज़ पैटिनोपैथी, एक डायबिटीज़ पैथिनोपैथी भी इसमें एक प्रभाव देखा गया है, जो इसका एक लक्षण होता है जो गंभीर अवस्था में देखा गया है। जिसमें क्या होता है कि हमारी जो आँखों का रेटिना होता है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाता है। तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि हमें रेटिना में प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे आँखों के सूखा हुआ जैसे रोग बोलते हैं, ऐसा रोग हमारी डायबिटीज़ में हमारी आँखों में देखा गया है, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं डायबिटीज़ में डायबिटीज़ पेशेंट को या शुगर पेशेंट को, नॉर्मली भाषा में शुगर पेशेंट बोलते हैं, शुगर पेशेंट को अगर हम चाय में चाय में चीनी डाल कर देते तो वो डायबिटीज़ को लेवल को बढ़ा देगा। मॉर्निंग में जो चाय पीते हैं, या आप पूरे दिन में कभी भी चाय पीते हैं, या कोई भी ग्लूकोज लिक्विड ले रहे हैं, उस लिक्विड को हमें क्या करना चाहिए कि हमें उस लिक्विड में शुगर की मात्रा नहीं लेनी चाहिए। आप कृत्रिम रूप का भी शुगर किसी तरीके से अपनी बॉडी में ना लें, या कृत्रिम हो या कैसा भी हो। अगर जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो आप जानते हैं आप खजूर का यूज़ कर सकते हैं। आप खजूर का यूज़ करेंगे तो उसमें मीठा मत ऐड कीजिए। वो ऑलरेडी उसमें एक ऐसा मीठा होता है कि जो हमारी बॉडी के लिए कोई हानिकारक नहीं है। आप उसमें
आप मीठा बना भी सकते हैं, आप उससे स्वीट भी ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल पर आइए, मेरे से कंसल्ट कीजिए। मेरा अपना नंबर भी दे रही हूँ इसमें, तो जिसमें आपको पता लगेगा कि आप मुझसे अगर आप किसी और का भी डाइट प्लान बनाना सीखना चाहते हैं मुझसे, तो वो भी मैं सिखाती हूँ। और आपको किस तरीके से देखना है कि कैसे डाइट प्लान से हम खुद भी हेल्दी रह सकते हैं, अपनी फैमिली को भी हेल्दी रख सकते हैं। और शुगर, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने देखा है और मैं जानती भी हूँ इस बारे में कि जैसे शुगर का जो लेवल होता है, जैसे कहते हैं उम्र, आपका उम्र बोलते हैं कि शुगर का जो है 0 उम्र से लेकर 0 एज के बच्चों से लेकर ये डायबिटीज़ 80 से लेकर किसी भी एज तक हो सकती है। तो एक तो ये वंशानुगत होती है, जैसे कि हमारी फैमिली में मदर फादर किसी को भी होती है तो भी ये आती है, आपके ब्लड में हो सकती है तो आपको भी हो सकती है। तो उसके लिए आप पहले से, अगर आपको पता है कि मेरी फैमिली में डायबिटीज़ है तो मुझे किस तरीके से कंट्रोल रखना चाहिए डाइट पर, और किस तरीके से मुझे इस समस्या से बचना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है जिससे बचने के लिए हमें लाइफ टाइम तक लड़ना पड़ता है, क्योंकि ये ठीक नहीं होती। सिर्फ इसे कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे इसके डायबिटीज़ का जैसे लेवल बढ़ जाता है उसको हम वापस कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारे खाने पीना और हमारी डाइट, जैसे जंक फूड है आप बिल्कुल नहीं लीजिए, उसको अवॉइड कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से क्या क्या अवॉइड करें और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें, अपनी लाइफ को सेव करें। क्योंकि आप लोग नहीं शायद जानते नहीं होंगे, डायबिटीज़ के कारण मल्टी ऑर्गन्स फेलियर का भी केसेस देखा जाता है। और डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको एक नॉर्मली ना लेकर आप एक गंभीर समस्या में लीजिए, और इससे लड़ने के लिए आप तैयार रहिए। और आपको किस तरीके से क्या क्या करना है मैं आपको अपने चैनल पर गाइड करूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं मुझे कॉल कर दिए। मेरा नंबर स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा, शो हो रहा है, उस पर देखिए आप जाकर कि मेरे नंबर से मुझे कांटेक्ट कीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको सही डिसीज़न लेने में आपकी हेल्प भी करूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग हेल्दी रहिए, अपने परिवार को हेल्दी रखिए, अपनी फैमिली को हेल्दी रखिए। यही सबसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना, जो कि मेरा सिर्फ मोटिव वही है कि आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जानते भी नहीं हैं कि डायबिटीज़ से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, तो वही आपको बताने के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ आज। तो आपको मैंने बहुत सारी नॉलेज भी दी इसमें कि आँखों की परेशानियाँ डायबिटीज़ में होती ही है, और बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जैसे चोट लग जाती है, ये भी एक डायबिटीज़ का सिम्टम्स है। अगर आपको नहीं पता आपकी डायबिटीज़ है या नहीं तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, नोटिस करिए आप कि जैसे आपको टॉयलेट बहुत आएगा, आप बाथरूम बहुत जाते होंगे, और आपको प्यास भी बहुत लगती है। डायबिटीज़ पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगती है। और दूसरी बात ये कि मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे आपको जो लक्षण दिखेंगे डायबिटीज़ के, वो शायद आप लोग नॉर्मली ले जाते हैं कि हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको चोट लगती है, आपके कहीं पर भी चोट आती है, चाहे वो कट लगे, किसी तरह की भी चोट लगती है, जहाँ घाव होगा वो उसको भरने में भी टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा ये भी देखा जाता है। ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सिम्टम्स ऐसे हैं, इनको अवॉइड मत कीजिए। इनको प्लीज़ आप अपने ब्लड का टेस्ट कराइए, किसी भी लैब पर जाइए, वहाँ टेस्ट कीजिए। खाली पेट, फास्टिंग और पीपी दोनों का टेस्ट होता है, और 3 मंथ का भी टेस्ट होता है कि आप कितने 3 मंथ में आपकी डायबिटीज़ कितनी रही, उसका पूरा लेवल निकल के आता है। आप ग्लूकोज को चेक कराइए, वहाँ लैब पर जाकर किसी भी अपने डॉक्टर की लैब पर जाइए, वहाँ चेक कराइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम दिख रही है तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए और इस बीमारी से डरिए मत, इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और किस तरीके से हम ये डिजीज़ के लिए एक अच्छा हेल्दी डाइट प्लान कर सकते हैं, और क्या क्या जो भी परेशानी है उनको हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएं।
और मल्टी ऑर्गन्स की फेलियर की तब नौबत आती है जब डायबिटीज़ का लेवल इतना हाई होता है कि जिसमें हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसमें हम लोग को ये मल्टी ऑर्गन्स की प्रॉब्लम देखी जाती है, जिसमें कहते हैं कि बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि ये ऐसा लिवर फेलियर का काम है, सुना होगा जहाँ हाँ कुछ ना कुछ ऐसी डिजीज़ लगी रहती है। तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। आप अपनी फैमिली ही में मेन अगर हैं तो समझिए कि आपसे आपकी फैमिली जुड़ी हुई है। तो प्लीज़ ऐसा कीजिए आप लोग मैं आपको बस गाइड करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो पे शो हो रहा है, तो अगर आप पर्सनली कुछ मुझसे डिस्कस भी करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपको एडवाइस दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।